प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। कैसे हो? एकदम बढ़िया प्रभु जी, आपकी कृपा है। तो कुछ पूछना चाहेंगे? प्रभु जी, भगवान एक जगह पर कहते हैं कि अभी प्रेजेंटली आप अच्छा बिहेव करते हैं, हाँ। लेकिन फैक्टर्स लाइक कि देश, काल, संग, क्रिया, ये जब विपरीत होंगे, तो हाँ। मुझे कुछ भी संशय नहीं है कि आपकी अभी जो अवस्था है, अभी हम्म। जो हमारी उत्सुकता है, तो हाँ। वैसी तब नहीं होगी। तो बराबर है। प्रभु जी तो प्रभु जी ऐसे में क्या करें कि उस हमारी अवस्था और उत्सुकता सेम रहे, जैसे अभी? देखो कैसा है, निष्ठा। यानी देखो, निष्ठा ऐसी होती है। देखो, काल, देश और दीक्षा, सत्संग या जो भी है, ये सारा कुछ कह लो, यानी बदल जाता है। यानी सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैं भगवान को भज सकता हूँ अपने हिसाब से, है ना। लेकिन अगर मेरे आसपास कुछ ऐसे विधर्मी लोग आ जाएंगे जो मेरे धर्म के नहीं है ना, यानी मेरे दरवाजे के आगे मांस का चिथड़ा लग दिया जाए, है ना, मैं बाहर निकलता हूँ तो उल्टी सुल्टी कमेंट्स करते हैं, है ना, मेरी छेड़ती करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग, यानी क्या हुआ, विपरीत देश काल हो गया ना, संजोग, है ना। यानी मैं मेरा धर्म का पालन भी नहीं कर सकता। यानी मैं अगर विदेश में चला जाऊं तो मुझे जो है ना, नॉनवेज के अलावा कुछ खाने को नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो? इसको कहते जी हैं प्रभु जी। विपरीत देश में। ऐसी परिस्थिति में कुछ दिन तो टिकते हो, उसके बाद में टिकना मुश्किल है। आप भ्रष्ट हो सकते हो। यानी यहाँ पर जो है ना, संजोग हावी हो जाते हैं, संजोगों का पलड़ा भारी हो जाता है। आपकी निष्ठा जो है ना, इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि ये संजोग जो है आपको डिगा ना सके, ये परिस्थितियां जो है ना आपको हिला ना सके। आप समझे? जी, जी प्रभु जी। आपको मूर्ति रख कर सामने आरती अगर करनी है ना, तो आप मुस्लिम कंट्री में नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, है ना। यानी मैं जिस हिसाब से भगवान को भजना चाहता हूं उस हिसाब से वहां भज नहीं पाऊंगा, और उस हिसाब से होना पड़ेगा जिस देश में जैसा जैसा चल रहा है ना। तो देश चेंज हो गया मेरा, काल मेरा चेंज हो गया, मेरी सारी साधना ये वो सब कुछ चेंज हो जाता है ना। देश काल के परिस्थिति के अधीन सारा कुछ होने लगता है। फिर मेरा धर्म रहे या ना रहे, उसका कोई गारंटी नहीं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अभी बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे, कि तुम अभी बहुत बड़े भक्त लग रहे हो, तुम्हारे में निष्ठा है, तुम अच्छी सेवा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा देश काल ये वो सब अभी विपरीत नहीं हुआ है। आप समझे? जिस दिन ये विपरीत हो जाएगा ना, तो तुम्हारा धर्म बचेगा, तुम बचोगे या कोई गारंटी नहीं है। तो भगवान को ये शंका है। आपका सवाल फिर से पढ़े। प्रभु जी मतलब भगवान कहते हैं कि आप प्रेजेंटली अच्छा बिहेव करते हैं, हाँ। लेकिन जब ये फैक्टर्स जैसे कि देश, काल, संग, क्रिया, ये जब विपरीत होंगे ना, तो उनको भी कुछ मतलब डाउट नहीं है या संशय नहीं है कि आप मतलब हम जो अभी जिस अवस्था में है, जैसे अभी हमारी उत्सुकता है भगवान के प्रति या सत्संग के प्रति, तो वैसी तब नहीं होगी। तो प्रभु जी, इस ऐसी परिस्थिति जब भी हमारे ऊपर आती है, तो हमें कैसा वहाँ पे बिहेव करना है? हम्म। इसके ऊपर देखो, मार्गदर्शन आपका चाहिए था। हाँ, तो उन्होंने कहा है, बराबर है। आपका दोस्त चार अगर दारू पीने वाले हैं ना, और उनका संग रहेगा ना, तो मुकेश भाई, मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आप बच पाओ। यानी भगवान को अपने भक्त की भी गारंटी नहीं है, उसे पक्का विश्वास है कि आप गए। यानी संग है ना बहुत बलवान है। तो दारू पीने वाले का संग करोगे तो एक दिन आप पीने लगोगे, और मंदिर जाने वाले का संग करोगे ना, तो आप कितने भी पापी हो एक दिन मंदिर चले जाओगे। तो संग है ना बहुत बलवान है, तो किसका संग करना है ना, ये होश पूर्वक जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। विवेक हमें होना ही चाहिए कि हमें कौन से रास्ते पे जाना।
तो स्कूल में भी देखो ना, जो अच्छा विद्यार्थी है, जो पढ़ने वाला है, उसका संग अगर जो कमजोर विद्यार्थी है वो करने लगेगा ना, तो वो भी पढ़ने लगेगा। अब देखो कैसा था कि मेरे चाचा का लड़का, अब वो 5th स्टैंडर्ड तक तो जो है ना ऐसा ही घूमता है फिरता है, उसको पड़ी नहीं थी कि कुछ पढ़ाई करनी। और मैं उनके घर पे रहने गया, तो मैं चुपचाप सुबह से रात तक पढ़ता रहता था चुपचाप। फिर उसको कुछ हुआ कि ये पढ़ रहा है, तो वो भी जो है ना मेरे सामने बुक लेकर पढ़ता रहता है। यानी सिर्फ संग, मैंने कभी भी उसको पढ़ने के लिए कहा तक नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन और संग, उससे वो फिर अच्छे नंबर से पास होने लगा, विदाउट ट्यूशन। कुछ समझ में आ रहा है? तो जो चढ़ती का संग करेगा, यानी मेरे से जो ऊपर वाले का संग करेगा ना, तो मैं उस तरह से हो जाऊंगा, और मेरे से नीचे वाले का संग करूंगा ना, तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं ये पक्का है। तो देश बदल जाता है, संग बदल जाती है, क्रिया बदल जाती है, दीक्षा बदल जाती है, गुरु बदल जाते हैं। आप समझ रहे हो? अगर मुझे विवेक नहीं है ना, तो मैं वैसा हो जाऊंगा। तो नास्तिक भी बन सकते हो, है ना? भगवान में मानने वाला नास्तिक बन सकता है आराम से। संग, नास्तिक गुरु मिल जाएगा तो आपको नास्तिक बना देगा, आपके भीतर का सारा रस चूस देगा। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। अब उस परिस्थिति में अगर भीतर से निष्ठा नहीं है ना, तो गए काम से। अगर निष्ठा पक्की है ना, तो फिर नास्तिक का भी संग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर दारू वाले का संग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद होश पूर्वक है ना। यानी वैसे हो जाते हैं जैसे जल कमलवत। अब हम कितना भी संसार में डूबे ना, संसार हम हमारे भीतर आएगा ही नहीं। हमारा देश बदल दो, हमारी क्रिया बदल दो, संग बदल दो, सब कुछ बदल दो, फिर भी जो है ना हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। भीतर से इतनी निष्ठा होनी चाहिए। आप समझे? हम कितनी भी फालतू बुक्स पढ़ लेंगे ना, तो भी हमारे मन को विकृत नहीं कर पाएंगे हम। वो सारी किताबें जो है ना, जिसमें जो कितना भी लॉजिकली भगवान को काटा गया हो, फिर भी वो हमारे भीतर से जो भगवान के तत्व को निकाल नहीं पाएगा। तो एकमात्र निष्ठा, दृढ़ विश्वास परमात्मा के प्रति, और आत्मज्ञान के बगैर ये संभव ही नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है ना, तब तक वो उतनी निष्ठा भी नहीं होगी। एक बार पता चल गया ना कि मैं कौन हूं, है ना, उसके बाद में फिर दुनिया की कोई ताकत जो है ना आपको हिला नहीं पाती, अगर उस ज्ञान में होशपूर्वक रहे तो। आप समझे? जी और प्रभु दूसरी जी। बात, दूसरी बात, मेरे गुरु ने जो कहा है ना, वो नियम धर्म, उसकी आज्ञा का पालन तो भी कोई कर नहीं पाएगा। यानी मेरे 4 दोस्त है, मुझे बार बार बुला रहे हैं, आ दारू पी, आ दारू पी। और 2-5 साल के संग के बाद भी जो है ना, मैं नहीं पीता हूँ। क्यों? मेरे गुरु की आज्ञा है, उसको मैंने सर्वोपरि माना है, कि दुनिया में सबसे ऊपर मेरे गुरु की आज्ञा है कि दारू नहीं पीना है। फिर दुनिया की कोई ताकत जो है ना मुझे दारू नहीं पिला सकती। यानी आज्ञा मेन रखी है मैंने, सर्वोपरि रखी है। देखो, फिर लालच देंगे कि तू दारू पी, तुझे 1 लाख रुपया देता हूं। लेकिन मैंने लालच को साइड में कर दिया, मेरे गुरु की आज्ञा को प्रथम रखा, तो वो तोड़वा नहीं पाएगा। लालच कितनी भी है ना, मेरे नियम को तोड़ नहीं सकती। फिर यानी लालच से मैं जीत गया, फिर वो धमकी देंगे कि तेरी जान को जो है ना ऐसा खतरा, तुझे ब्लैकमेल करेंगे, तुझे बर्बाद करेंगे, तुझे सबके सामने तेरा कैरेक्टर खराब करेंगे। तो मैं कहता हूं, तुम्हारे से जो होना है कर लो, मेरे गुरु की आज्ञा सर्वोपरि। यानी मेरे कैरेक्टर को गंदा करके सबके सामने ये करेंगे, यानी मेरे को अपमान की भी पड़ी नहीं है, मेरे को धमकी भी पड़ी नहीं है। आप समझ रहे हो? यानी मैंने मेरे गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि रखा है। यानी कोई मेरा अपमान मान, कोई मेरे से प्रेम मोहब्बत करके भी दारू नहीं पिला सकता। यानी ये सारी चीजें जो है ना, उससे मैं ऊपर उठ गया। मान अपमान, भय, पीड़ा, मृत्यु का भय, लालच, है ना, प्रपंच, ये सारी चीजों से मैं ऊपर उठ गया ऑटोमेटिक, एक केवल गुरु की आज्ञा से। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो इस तरह से है, यानी ऑटोमेटिक एक आज्ञा में मैंने कितने चीजों को जीत लिया।
काम क्रोध लोभ मोह ये सारा जीत गया मैं एक ही आज्ञा में। कुछ समझ में आ रहा है? जी। तो निष्ठा उपासना दृढ़ और गुरु की आज्ञा में पक्का, ये दो चीज जो है ना आपको इस संसार में हर मुसीबत से बचाती है, आपकी निर्दोषता को वैसा का वैसा रखती है। फिर वो जल कमलवत होता है ना, जो पत्ता पानी में जाता है लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता, वैसे ही आप संसार में रहते हुए भी संसार आपको छू नहीं पाता। वो दारू के अड्डे में जाएगा जहां सब कुछ चल रहा है, फिर भी जो है ना उसे ना ललचा पाएगा, भीतर से एक विचार भी नहीं उठेगा, क्योंकि वो दृढ़ है, पक्का है कि दारू नहीं पीना है, चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए। तो निर्भयता आ जाती है गुरु के वचन में, गुरु की आज्ञा का पालन करते हो, निर्भय हो जाते हो, सुखी हो जाते हो। कुछ समझ में आ रहा है? जी। तो आपका सवाल का आंसर, जी प्रभु जी। तीसरा आंसर आप बता सकते हो खुद। तो प्रभु जी, इससे एक ही बात समझ में आ रही है कि भगवान ने कितना स्पष्टता से हमें बताया है कि हमें कितना होशपूर्वक और निष्ठापूर्वक रहना है, कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि बेहोशी में हम जो भी करेंगे तो उसके लिए वो बेहोशी में एक जो क्रिया करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा तो उसके लिए भगवान भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं हमारी। तो हमें कितना निष्ठापूर्वक रहना है। हाँ जी, देखो कैसा है कि आप एक दीवार है ना, उसके ऊपर से आप जा रहे हो। अब 1 फुट की दीवार है, अगर होशपूर्वक नहीं रहोगे तो नीचे गिरोगे, है ना। तो जो इंस्ट्रक्टर है उसने कहा कि देखो सावधानी पूर्वक जाना है, इसको क्रॉस करना है और होश पूर्वक रहना है। अगर इतना चीज नहीं मानोगे और खेलते खेलते जाओगे और ध्यान भटकाते हुए आसपास देख के जाओगे तो गिरोगे ना। उसमें इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन जिसने दिया है उसका क्या दोष है बताओ। तो गिरोगे तो पैर टूटेगा, कुछ भी हो सकता है। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब उन्होंने तो ये बात कह दी कि प्रकृति में ऐसा हो सकता है, तो सावधान होकर जाना। वैसे ही जो गुरु है ना आके कहता है कि यहाँ पर सावधानी है, यहाँ सावधानी होश पूर्वक रहना है, नहीं तो ऐसा ऐसा परिणाम आ सकता है। आप समझे? अगर आज्ञा पालन नहीं करोगे तो दारू पीने लगोगे, सीधी बात कह रहे हैं वो। कुछ समझे? जी। तो आत्मज्ञानी होने के बाद भी जो है ना आज्ञा पालन जरूरी है, क्योंकि आत्मज्ञानी भी जो है ना वापस लिप्त हो सकता है, वापस भटक सकता है अगर वो होश पूर्वक नहीं है तो आत्मा में स्थित होकर होश पूर्वक आज्ञा पालन करते रहना है। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि इस देश में तो हम हमारे हिसाब से जो भी कुछ हमें करना है, भक्ति करनी है, पूजा करनी है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हम्म, कभी-कभी सिचुएशन ऐसे होते कि जैसे कि दूसरे देश में गए तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का सब अलग होता है। तो उस हम्म। हिसाब से हम नहीं कर पाते हैं। तो फिर इसमें प्रभु जी की विपरीत परिस्थिति परिस्थिति में भी निष्ठा से मानसिक करना यही एकमात्र उपाय है? हाँ, निष्ठापूर्वक रहना है कि देखो वहां लड़ने जाओगे तो तुरंत खत्म हो जाओगे। तो रास्ता निकालना है, बुद्धि लगानी है ना, ताकि मैं मेरी निष्ठा भी ना डिगे। आप समझे? जी। तो नियम में पक्के रहोगे ना तो कोई बात नहीं होगी, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो कैसा है कि एक बार ढीले हो गए ना नियम में तो फिर गए काम से। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम, बोलिए। कैसे हैं आप? अरे हम तो एकदम क्या कहे अभी। आपसे बात करके मैं भी बहुत आनंद में हूँ। लेकिन आज का मेरा प्रश्न यह है कि हाँ, ये जो झोली दान पर्व है जो आज मनाया जा रहा है, उसके बारे में हम सबको बताइए। तो देखो कैसा है कि ये सारी टेक्निकल बातें हैं, हाँ इसका जी। महत्व ये वो सब कुछ आपको नेट पे भी मिल जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि लेकिन एक बात ऐसी है कि तो देखो हमारे हाथ में एक मुट्ठी गेहूं है, हम्म। उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है बताओ। रोटी बना के, उसको। पूरी बना के, हम्म। या फिर उसको डब्बे में पैक करके, हम्म। या फिर उसको जमीन में डाल के।
जमीन में डाल के प्रभु जी। जमीन भी कई तरह की होती है। तो एक तो होता है हाईवे, वो भी हम्म। जमीन है, हाईवे पर डाल हम्म। दो दाने। और एक तो होता है खेत, उसमें डाल दो दाने, खेत में। है ना। और अगर वही दाने पेट में डाल दिए तो वो तो फिर खत्म हो जाएंगे, खेत में डालेंगे तो और वृद्धि होती जाएगी उसमें। हाँ, तो ये वैसा है। तो हमें लगता है कि हमने एक मुट्ठी दान दे दिया है जमीन। हम्म। हमें ये पता नहीं है कि जमीन क्या दे सकती हम्म। है ना। वैसे ही अगर सही जगह पर दान गया ना, तो उसकी वृद्धि होगी। अगर हम्म। गलत जगह पर गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये जो दान पर्व है, तो कभी भी दान किसी को देंगे या जो भी है, तो हम्म। निश्चित करना है कि वो सही जगह पे है या गलत जगह पे हाँ है ना। जी। वो उतना अनंत गुना होकर वापिस आता है, याद रखना। हम्म। तो दान पर्व का यही मत, ये जो जोली, मतलब हमारे गुरुजी जो है ना, जोली मांगने जाते हैं, यानी कि भिक्षा मांगने जाते थे, है ना। हम्म। अभी तो वैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो घर घर जाते हैं, गाँव में जाते हैं, दोनों साइड में वो जोली लगा देते हैं। उसमें जो कोई, किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल दिया, अनाज दिया कुछ, है ना, कोई आटा हम्म। देता है। तो वैसी सब सारी चीजें ला के पका के सबको भोजन खिलाते हैं, जो भी भक्त आते हैं वगैरह। तो वैसा हमारे गुरु जी ने किया हुआ है, ठीक है। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा सुनकर। हाँ जी। तो देखो, आपको वामन भगवान की स्टोरी पता होगी। प्रभु जी नाम सुना हुआ, स्टोरी का याद नहीं है। मतलब ऐसा ही कुछ है कि भगवान आए थे मांगने के लिए, हम्म। है ना, वो राजा से, बलि राजा, ऐसा ही था हम्म। कुछ। हाँ, तो राजा से मांगा और फंस गए। नहीं, भगवान ने खुद को अपने को दे दिया भक्त को। वो मांगते भी हम्म। है, देने के लिए मांगते हैं। तो ऐसा है। तो ये जो हाँ धरती जी। मांगती है ना, तो देने के लिए हम्म। मांगती है। वैसे ही सत्पुरुष जो मांगते हैं ना, देने के लिए मांगते हैं। आप समझे। हाँ जी। हाँ जी। तो वैसा है। तो विश्व भाई, हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी अरे प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम, कैसे हो। बहुत बढ़िया जी। और कुछ पूछना चाहते हैं। आ, मेरे पास तो क्वेश्चन होते ही नहीं जी। पता नहीं क्यों मेरे मन में क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होते। ये बढ़िया है, आपकी स्थिति अलग है। हाँ जी, मैं तो बस आपकी जो सुनता रहता हूँ ना जी, उसको धारण करने की कोशिश करता हूँ बढ़िया है। कि उसे प्रैक्टिकल में कैसे लाऊं। हाँ एग्जैक्टली। हाँ जी प्रभु जी। तो कोई बात नहीं। हाँ जी प्रभु प्रणाम जी। प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। कल आपके दर्शन जैसे हुआ, मानो कुछ ऐसा, जैसे हमारे शरीर पे ना एक साकड़ी होती है ना, जो जो बांधा हुआ रहता है, वो मानो एकाएक सब गिर रहा था। उ- उस दर्शन मात्र से अद्भुत एक स्थिति ऐसी आ गई, माने सब गिर गया, सब गिर चुका था उसी क्षण। और वही स्थिति अभी भी, तब से लेकर के अभी भी वही स्थिति में है। प्रभु जी विशेष अशेष क्या बताए प्रभु जी अब। तो मतलब जो था अभी अब कुछ भी नहीं रहा, ना ज्ञान ना कुछ। मतलब वो क्या गिर गया, क्या था। कुछ मतलब कहीं ना कहीं अब जैसे आप बताते हो ना कोई आप बचपन से कुछ ना कुछ सुने जा रहे हो, बस इतना पता चला कि आप खाली हो गए हो, मतलब यही यही चाहिए था हमें। कि अब जो भरे भरे आते हो ना, तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं होता है, मतलब जब आप पूरे खाली हो जाते हो, तब जाके आप वहां से आपका एक एक जर्नी स्टार्ट होती है। हाँ जी, तो तो जो पकड़ा था ना, हम्म। वो सारा छूट गया। हाँ प्रभु जी। यानी आपको दिखाई दे गया कि ये व्यर्थ है। इस व्यर्थ को हमने पकड़ के रखा था, और यही हमारे बंधन का कारण। हाँ वो व्यर्थ था, हाँ छूट गया। हाँ, तो और वो व्यर्थ तब दिखाई पड़ता है जब भीतर ज्ञान प्रकट होता है। भीतर का प्रकाश में आप देख पाते हो कि क्या व्यर्थ है, क्या सार्थक है। और जो व्यर्थ है वो अपने आप छूट जाता है। जी प्रभु जी, ये हुआ मात्र आपके दर्शन मात्र से हो गया प्रभु जी, कुछ करना नहीं है। अगर आपके जीवन में गुरु प्रेम है ना, फिर आप पूर्ण समर्पित हो ही जाते हो। फिर कहीं कुछ कोई प्रयत्न नहीं रहता है, क्योंकि प्रयत्न करके ही हम बहुत दूर हो जाते हैं। तो ये बहुत बार सुना था, ऐसा नहीं नहीं सुना था, लेकिन वो आपके द्वारा ही सब प्रकट हो गया, आपके दर्शन से। और उस जो आपकी करुणा है ना प्रभु जी, अब उसके लिए क्या बताएं।
तो यहाँ तो फिर सिर्फ आंसू है और बस मौन है। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। हरिओम भाई। हाँ जी प्रभु जी, बहुत बहुत प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया प्रभु जी। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? प्रभु जी अभी तो कुछ प्रश्न है नहीं मन में, प्रसन्नता है बस। ये बढ़िया है। प्रश्न शून्य प्रसन्नता, हाँ जी, ये सबसे बड़ी स्थिति हाँ जी, है ना? हाँ जी, प्रश्न ही गिर गए सारे, प्रश्न बचा ही नहीं, और फिर जो बचता है ना प्रसन्नता, वो अद्भुत हाँ है। जी, बिल्कुल प्रभु जी। और इसे खोना मत, हाँ जी, है ना? और इस पर ये जो प्रसन्नता है एकदम ताजी है। और प्रश्न सारे जो है ना, हाँ जी, वो पेस्टिसाइड से इस ताजेपन को मुरझा देंगे, हाँ जी प्रभु जी। है ना? स्पॉइल हो जाएगा पूरा। हाँ जी, तो प्रश्न जो है ना, एसिड का काम करता है। करेक्ट। ताजे खिले फूलों पर एसिड डालो, हाँ जी, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? वो जल जाएगा। हाँ वैसे जी, ही भीतर का ताजापन, भीतर की निर्दोषता, हाँ जी, उसको कभी भी जो है ना प्रश्न नहीं पूछना। हाँ जी, वो है तो उसे एंजॉय करो, वो है हाँ तो जी, उसी में रहो। कभी प्रश्न नहीं पूछना। एक हाँ प्रश्न जी, वो एसिड का काम करता है, याद रखना। हाँ जी, आपका सारा जीवन जला के खाक कर देगा प्रश्न। करेक्ट। तो ये आज के दिन जो मकर संक्रांति है, हाँ आपको जी, यही तो सदा प्रसन्न रहना हाँ जी प्रभु जी, है ना? और आपका वो आशीर्वाद है। प्रसन्नता, हाँ, वो प्रसन्नता फैलनी चाहिए। यानी आपके पास कोई आएगा तो प्रसन्न होकर जाएगा, हाँ जी गुरु। ऐसे आपको होना है। हाँ। हाँ जी, तो यही मेरा एम भी रहता है कि किसी से फोन पे भी बात करूं तो फोन रखने के बाद उस व्यक्ति को ये लगना चाहिए, उसको प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा ही हाँ, मेरा प्रयास भी रहता है गुरु जी। हाँ जी। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। थैंक यू, बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में प्रभु जी। हाँ।